आखिरी 10 कदम। भाग 6। विभोर का नया अध्याय। सुबह की हल्की किरणों ने हॉस्टल की टूटी खिड़कियों से अंदर झांका। पूरी इमारत राख और जलने की दुर्गंध से भरी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। हर कमरे में सिर्फ राख, खून और अधजले शवों की बदबू थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। कृतिका की भी लाश नहीं मिली। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। 9 AM। पुलिस की जांच। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई। उन्होंने जले हुए हॉस्टल के मलबे से 7 शव बरामद किए, पर रिपोर्ट में लिखा गया 8वां शव गायब है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे ये जगह अभिशप्त है, यहाँ किसी का नाम लेना भी पाप है। स्थानीय पंडितों ने वहां पूजा करवाई, लेकिन जो हुआ उसे कोई मिटा नहीं सकता था। 9:30 AM। कृतिका की नई सुबह। कृतिका की आंखें खुली तो वो किसी और थी। सामने साफ सुथरा कमरा था। हल्की सी महक थी अगरबत्ती की। दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर थी, पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग साधु अंदर आए। उनके पीछे 2 शिष्य थे। साधु बोले, तू बच गई है, लेकिन वो तुझ में समा चुका है। कृतिका चीख पड़ी, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं तो उसे मुक्त करने आई थी। साधु ने अपनी तीसरी आंख की रुद्राक्ष माला को माथे से लगाया। उनकी आंखों में भय और करुणा एक साथ झलक रही थी। बेटी, अब वो मुक्त नहीं होना चाहता। अब वो तुझे माध्यम बनाकर बाकी दुनिया को भी जला देगा। इंटर AM। विभोर का पहला संकेत। साधु ने शिष्यों को आदेश दिया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। कमरा मंत्रों की गूंज से भर गया, पर कृतिका की आंखें काली होने लगीं। उसकी आवाज बदल गई, बंद करो ये सब, मैं भगवान नहीं मानता, अब मैं ही भगवान हूं। कमरे की दीवारों से राख झरने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। एक तेज आंधी सी उठी और साधु की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, ये तो काल बन गया है। डरता है। AM। साधु की मृत्यु। कृतिका की आंखों से आग की लपटें और निकली। साधु के शरीर को छूते ही वो राख बन गए। दोनों शिष्य भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में अंधेरा घेराया। कृतिका, या अब जो भी उसमें था, हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें दरकने लगीं। वो दोनों शिष्य चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखों को किसी ने नहीं सुना। क्या हम विभोर की नई दुनिया। कृतिका अब अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। होंठों पर विभोर की वही मुस्कान थी। उसने कमरे की दीवार पर हाथ रखा और फुसफुसाई, अब ये कहानी सिर्फ हॉस्टल तक नहीं रहेगी, अब हर जगह मेरी आग फैलेगी। कोई पूजा, कोई भाव, कोई भगवान, कोई साधु अब मुझे नहीं रोक सकता। उसने दीवार पर खून से लिखा, आखिरी 10 कदम अब तुम्हारे हैं। क्या विद्या। AM। अंतिम दृश्य। मुंबई के एक फ्लैट में एक लड़की अपनी दोस्त से कह रही थी, अरे वो हॉस्टल वाली भूतिया कहानी सुनी क्या? कितना डरावना है ना। दोनों हंस रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की ने दरवाजा खोला। बाहर एक लद्दा की खड़ी थी। जली हुई काली त्वचा, अधजले बाल और आंखें बिना पलक झपकाए। उसने धीमे से कहा, हाय, मैं कृतिका हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दीवार पर खून से लिखा गया, अभी तो शुरुआत है इस श्रृंखला का अंत। लेकिन विभोर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी आग अब हर शहर, हर घर में फैलेगी।